नमस्कार विद्यार्थियों, गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग परीक्षा पे जो मैट्रिक 2021 में जो भी हमारे छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ये अवसर प्रदान किए जाएंगे गया गाइडेंस प्रोग्राम के द्वारा। बच्चे परीक्षा में परीक्षार्थी के बीच बहुत ही तनाव रहता है। अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके बीच बहुत तनाव है, लग रहा है कि परीक्षा में कैसे लिखेंगे, कैसे परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक आ पाएगा, कैसे हमारा बेहतर मार्क्स मिल पाए, समय कम है, कम समय में ही हम किस तरीके से तैयारी करें कि अच्छे से अच्छे अंक को हासिल कर सकें। विद्यार्थी, संक्षेप में मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप स्वस्थ रहें, समय से उठें, समय से जागें, समय से भोजन करें, संतुलित आहार लें। स्वस्थ जब आप रहेंगे तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा। स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। और अब हम लोग परीक्षा में आते हैं, परीक्षा के कार्यक्रम पर हम लोग चर्चा करते हैं। परीक्षा में सबसे पहले किसी भी विषय के एग्जाम में आप अगर बैठते हैं या उसका तैयारी करते हैं तो महत्वपूर्ण बात होता है कि सभी विषयों के जो भी चैप्टर है उसका नाम जानना, उससे संबंधित जो भी बातें हैं, टॉपिक है, उसको ध्यान में रखना। और साथ ही साथ आज हम विशेष करके गणित विषय पर चर्चा करेंगे कि गणित विषय में बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच इस तरह के मन में सवाल उठते रहते हैं कि गणित बहुत ही कठिन है, बहुत ही टफ है, अक्सर लोग गणित में फेल करते हैं। बच्चे, गणित बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है। लोग कहते हैं मैथमेटिक्स इज ए वेरी हार्ड सब्जेक्ट, लेकिन नहीं बच्चे, मैथमेटिक्स इज ए वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट, बहुत ही लोकप्रिय सब्जेक्ट है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परीक्षा में गणित का डर नहीं हो कि हम लोग फेल करेंगे। बहुत ही सरल तरीका, सुलभ तरीके के जरिए आप आसानी से पास कर सकते हैं। बच्चे, कम समय है, आप बेहतर से बेहतर तैयारी करके और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं इसी कम समय में। तो सबसे पहले चैप्टर का फार्मूला याद कर लें। जो भी चैप्टर है उस सभी चैप्टर्स के फार्मूले याद कर लें। अगर आपके पास सभी चैप्टर का फार्मूला याद हो जाता है या आपके पास ज्ञात हो जाता है तो समझिए कि गणित आपके लिए आसान है। एकदम चुटकी में गणित आप बना देंगे बच्चे। चलिए आज हम लोग विशेष तौर पर चलते हैं मैट्रिक परीक्षा 2021 के तैयारी में गया गाइडेंस प्रोग्राम के माध्यम से हम आज गणित विषय में एक टॉपिक आपका जो है वो पहला टॉपिक आपका लेते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। बच्चे, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं थोड़ा सा संक्षेप में कि ब्लूप्रिंट क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ में वास्तविक संख्याएं 10 नंबर के सवाल इसके लॉट होते हैं, जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव और 4 क्वेश्चन लघु त्रिय प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। प्रश्नों की संख्या आगे पीछे बढ़ाए जा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। बीजगणित में 20 नंबर के हैं, जिसमें से 11 ऑब्जेक्टिव। हो सकता है ऑब्जेक्टिव का सवाल आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये पहले का ब्लूप्रिंट है। अभी आपके पास 22 ही नहीं बल्कि 27 सवाल पूछे जाएंगे 2-2 नंबर में, जिसमें से आपको 15 का जवाब देना है। उसी तरीके से देखते हैं बच्चे कि 4 जो है से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय 1 सवाल पूछे जाएंगे। ज्यामिति में 20 नंबर के सवाल आते हैं, जिसमें से 9 ऑब्जेक्टिव है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ सकता है। और शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके 2 नंबर में 4 सवाल और लघु उत्तरीय सवाल में 1 है बच्चे। त्रिकोणमिति में 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से 11 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बढ़ सकता है, घट सकता है, कोई बात नहीं है। 3 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और
क्वेश्चन के भी संख्या बढ़ सकता है, इसमें बच्चे कोई जरूरी नहीं है कि एक ही रहे। नियामक ज्यामिति से 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, 6 ऑब्जेक्टिव, 3 आपका 2 नंबर का सवाल रहता है। क्षेत्रविधि में भी 10 नंबर के सवाल है जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव और इसमें सब्जेक्ट मान के चलिए कि 2 नंबर के सवाल भी 1-2 डाले जा सकते हैं और लॉन्गर क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है। सांख्यिकी और प्रायिकता, इससे भी 10 नंबर के सवाल है जिसमें से 4 ऑब्जेक्टिव और आपका 4 2 नंबर के सवाल भी पूछे जाते हैं और हो सकता है इसमें आगे पीछे करके एक लॉन्ग क्वेश्चन भी डाल दिए जाते हैं माध्यमिका वगैरह निकालने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा सिलेबस है। सबसे वास्तविक संख्या, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, नियामक ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे ये 7 है। हम लोग 7 को अगर अच्छे तरीके से कम समय में संक्षेप में अगर हम लोग इसको हल्का हल्का अगर आप लोगों के बीच रख देते हैं, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से डील होंगे, कुछ आपके सब्जेक्टिव डील होंगे, कुछ आपको होमवर्क दिए जाएंगे, कुछ आपको टेस्ट लिए जाएंगे। इस तरीके से मुझे विश्वास है बच्चे कि कम समय में आपका बेहतरीन तैयारी होगा। चलिए जरा संक्षेप में इस चैप्टर के झलक में वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, ये चैप्टर का नाम हुआ। हम चलते हैं संख्याएं। संख्याएं 2 प्रकार के हैं, एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। कहेंगे बच्चे वैसी संख्या जिसको वर्ग करने पे कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। जैसे -3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, -3/2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9/4 आएगा। ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। इसका डेफिनेशन कहता है कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पे कभी भी ऋणात्मक नहीं आता है, यानी हमेशा धनात्मक आता है, वे संख्या वास्तविक संख्या है। दूसरी बात है काल्पनिक संख्याएं, वैसी संख्या जो √1 -1 -2 -3 ये सारी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं हैं। बच्चे चेक करना चाहें आप कि √1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा, ये वास्तविक संख्या नहीं है, ऐसी संख्याएं काल्पनिक संख्या होती है। आईएससी में जाएंगे, एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आपको पढ़ना है आई, इसको आयोटा कहते हैं, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, आई का मान √1 होता है। ये आई शब्द की उत्पत्ति इमेजिनरी यानी काल्पनिक से आया। विशेष इसका चर्चा 11th में आप करेंगे बच्चे। अब देख रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार के हैं, एक प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्याएं रेशनल नंबर, और एक संख्या आपका है बच्चे अप्रमेय संख्याएं, है ना। इसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। अब देखिए बच्चे, प्रमेय संख्याएं किसको कहते हैं? जो p/q के रूप में हो, जहां q का मान 0 नहीं हो, जैसे 1 2 0 3 2/3 ... ये सभी संख्याएं प्रमेय संख्याएं हैं। अप्रमेय संख्याएं जो रूट में हो, √2 √3 √5 पाई वगैरह वगैरह, ये सभी संख्याएं आपका बच्चे अप्रमेय संख्याएं हैं। बच्चे हम लोग देखा था वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार के, प्रमेय संख्याएं, अप्रमेय संख्याएं। इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर्स, जो p/q के रूप में ना हो, नॉट p/q के रूप में हो, √2 √3 √5 ये सारे आपके इरेशनल नंबर या प्रमेय संख्याएं। बच्चे देखते हैं हम लोग कि प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसाद शांत या अशांत आवर्ती होता है, ठीक है, और अप्रमेय संख्या का दशमलव प्रसाद अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है। देखिए बच्चे, जो प्रमेय संख्या p/2 के पावर 1 गुणा 5 के पावर 1, माने जो भी प्रमेय संख्या होगा, अगर उसका नीचे का जो बेस है वो 2 या 5 के या 2 में से कोई एक भी अगर आ गया, चाहे उसका पावर कुछ
जो इस रूप में नहीं आता है उसका दशमलव प्रसार आसान आवर्ती होता है और अप्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार आसान अनावर्ती होता है। विशेष किताब आप अध्ययन करेंगे, पुस्तक को देखेंगे, स्पष्ट आपका हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखना चाहते हैं कि प्रमेय संख्या दो प्रकार के हैं, एक मीन होता है फ्रैक्शन और एक पूर्णांक होता है। बहुत मजबूत बात है, ये दोनों बातों को समझ लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम को डील करने में आसानी होगा। मीन फ्रैक्शन P बटा Q के रूप में हो जहां Q नॉट इक्वल टू 0 या 1, माने Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। प्रमेय संख्या में तो कहा था Q 0 नहीं हो, लेकिन यहाँ कहता है कि 0 के साथ साथ 1 भी नहीं हो। 2/3 4/7 डॉट डॉट जब भी इस तरह के एग्जांपल होंगे वे भिन्न होगा। और पूर्णांक में देखते हैं हम लोग कि पूर्णांक तीन प्रकार के हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। -1 -2 -3 ये हो गए ऋणात्मक। शून्य में तो केवल शून्य ही आता है, 1 2 3 ये सारे आपके पास आ गए। धनात्मक पूर्णांक इसी को हम लोग प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, प्राकृत बच्चे इसे प्राकृत संख्या भी कहते हैं। अब आप लोग देखते हैं कि शून्य और ये धनात्मक पूर्णांक को मिला दिया जाए तो इसी को हम लोग होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट। बस आप संख्या से संबंधित 9th क्लास में भी स्टडी किया होगा, खूब जम के पढ़ा होगा। थोड़ा सा एक बार ध्यान दे देना, वहां पे जाकर के रिवीजन कर देना, बहुत ही आसान है, हो जाएगा। बच्चे थोड़ा सा एक झलक से हल्का सा सम संख्याएं, वैसी संख्याएं जो 2m के रूप में हो, जहां एक पूर्णांक हो, तो देख रहे 0 +-2 +-2 डॉट डॉट ये संख्याएं सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं जो 2m + 1 के रूप में हो, जहां एक इंटीजर हो +-1 +-3 +-5 डॉट डॉट आगे। अभाज्य संख्याएं या मूल संख्याएं। प्रश्न पूछता है 1 नंबर का इंपॉर्टेंट सवाल आता है इससे कि एकमात्र वैसी अभाज्य संख्या बताएं, सम अभाज्य संख्या बताएं जो कौन होगा। सम अभाज्य संख्या, तो ध्यान देना सम अभाज्य संख्या मात्र केवल इसमें दो ही है, जो सम है और अभाज्य है। बाकी सारे अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 यानी कि 1 से और अपने आप से कटते हैं, बाकी किसी से भाग नहीं लगता है, ये अभाज्य संख्या है। यौगिक संख्याएं जो अपने से या किसी और से या किसी भी संख्या से भाग लग जाते हो वे आपका यौगिक संख्या 4 6 8 9 डॉट डॉट। सअभाज्य संख्या, इसको जानना बहुत जरूरी है बच्चे। देखते हैं कि वैसी दो संख्याएं जिसका एक CF, जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, जैसे a और b दो संख्याएं, इसका ACF 1 होगा। क्यों होगा भाई? चूंकि a है तो a को अगर हम a गुना 1 कर सकते हैं, b है तो इसको b गुना 1 कर सकते हैं, और जो दोनों में मिलता है वही हमारा पासा होता है, यानी पासा हमारा कितना 1, तो 4 भाव। देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं होने वाला, एक ही है, इसका भी पासा 1, यहाँ 4 25 इसका भी पासा 1, 2 3 इसका भी पासा 1। इस तरीके से हम लोग देखते हैं बच्चे वास्तविक संख्याएं आपका करीब करीब हो चुका है। इसमें अब हम सवाल पे आते हैं सीधा। चलिए बच्चे अब हम कुछ सवाल लिए हैं, वस्तुनिष्ठ सवाल आपके लिए बहुत ही इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग देखते हैं कि पहला सवाल कहता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है 26 25 27 24। सबसे पहले तो ये ध्यान देना है बच्चे कि 0 और 50 के बीच आप जब देखते हैं कि 0 और 50 के बीच जब हम लिखना चाहते हैं तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट इस तरीके की संख्या हम लिखते हैं। तो देखते हैं कि विषम संख्या, तो देखिए बच्चे 1 है, उसके बाद फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, यानी हम लोग देखते हैं कि एक संख्या सम है तो उसके आगे फिर विषम है, फिर सम है, फिर विषम है। इस तरीके से हम लोग जब देखते हैं बच्चे तो एक सम और एक विषम, तो 0 और 50 के बीच जो भी संख्या होगा वह 50 संख्या होगा। तो एक सम हो रहा है और एक विषम हो रहा है, यानी टोटल संख्या 50 है, तो 50 सम इसमें से और 50 में से ही सम और विषम है, तो एक सम और एक विषम। इस तरीके से टोटल संख्या कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे, सॉरी 25 हो जाएंगे, यानी कि सम 25 को और विषम
अब देखिए कहता है कि 5 और 5, 15 और 20 के लसा मसा का अनुपात। सबसे पहले तो हम लोग ध्यान देंगे बच्चे कि 5 है तो इसको कहेंगे 5 × 1। फिर आप देखिए 15 है तो इसको कहो 3 × 5, 3 × 5 15। 20 है तो इसको कहो 4 × 5। सबसे पहले तो हम मसा निकालेंगे बच्चे कि जो इन लोगों में मिलता है। देखिए 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, मसा कितना हो गया 5। और लसा में जो मिलता है पहले उसको लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसे भी लिखते हैं। तो देखिए तो इसमें मिला तो 5 हो गया, जो नहीं मिला वो क्या है आपका तो 3 है और कितना है 4 है। इसका मतलब 5 या 15 चौका कितना आ गया 60। कहता है बच्चे कि लसा और मसा, पहले लसा और मसा का अनुपात। तो जब हम यहाँ पे अगर अनुपात निकालना चाहेंगे तो लसा बटा मसा, यानी लसा आपके 60 है और मसा आपके 5 है। 12 × 25 60, 12 बटा 1 यानी 2:1 बच्चे, इसका ऑप्शन डी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा प्रमेय नहीं है, मतलब कि प्रमेय है। तो देखेंगे √10 ये अप्रमेय है, √24 अप्रमेय है, √35 अप्रमेय है, √121 है, इसका वर्गमूल 11 होता है। ये क्या प्रमेय है, यानी कि ये अप्रमेय नहीं है। इसका आंसर सही होगा। दो संख्याओं 1 और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है तो 1 का मान पूछता है। ध्यान देंगे बच्चे, दो संख्या आपके पास है 1 और 18 जिसका लसा 36 और मसा कितना है 2। तो हम लोग इसका फार्मूला देखते हैं बच्चे। सभी तरफ जल्दी जल्दी निकल जाएगा स्लाइड जो है कि संख्याओं का गुना। तो संख्याओं का गुना हमारे पास संख्या a है और 18 है। दोनों संख्याओं का गुना बराबर मसा गुना लसा। तो मसा आपके 2 और लसा आपके कितना हो गए 36। तो 18 गुना 36 यानी a बराबर 2 × 2 बराबर 4। देखिए बच्चे a का मान 4 यानी कि c होगा। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि यदि इसे हटा भी दिया जाए बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लेंगे आप लोग या स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं, p तथा q अभाज्य जो केवल अपने से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, बाकी किसी से भाग नहीं लगता हो अभाज्य, तो उनका मस है। तो देखते हैं कि p है तो इसे p गुना 1 कह सकते हैं, q है तो q गुना 1 और ये दोनों में कॉमन होने वाला केवल 1 है तो इन दोनों का मसा जो होगा वह 1 होगा। इसका आंसर डी होगा बच्चे। आप देखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य, तो अभाज्य में हमारे पास था 2 3 5 7। तो सबसे छोटी अभाज्य 2 है और सबसे छोटी भाज्य, तो भाज्य संख्या मतलब कि यौगिक 4 6 8 डॉट डॉट ये सारी संख्याएं आपका जो है भाज्य है, मतलब और किसी से भी भाग लगने वाले हैं। तो कहता है बच्चे सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य 2 और सबसे छोटी भाज्य 4 संख्या का गुणनफल है तो बच्चे 8 होंगे। इसमें ऑप्शन सही आपका सी होगा। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो देखेंगे कि जो संख्या अभाज्य है जिसमें कोई से भाग नहीं लगेगा, इसे देखते हैं कि 25 भाग लगेगा, 16 भाग लगेगा, 15 भी भाग लगेगा, 29 तो ही है बच्चे जो भाग नहीं लगेगा। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट करें। बच्चे देखेंगे एक 2 सवाल और आप लोगों को दे देते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। 3.27 रेक्टिंग है। एक सवाल बच्चे इस तरह के जब सवाल आपके पास मिलेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह के सवाल हमेशा 3.27 एक पूर्णांक, एक प्रमेय, एक प्राकृत, एक अप्रमेय, हमेशा एक प्रमेय संख्या होता है। 3.27 का आप जब 2 नंबर में सवाल बनाएंगे, आप परीक्षा में पूछेगा लघुत्तरीय तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसका मतलब 3.2727 ये रैखिक है, ये चलता चला जाता है बच्चे। और इस तरीके से जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करके निकालते हैं तो वह संख्या एक प्रमेय संख्या के रूप में आंसर आता है। तो बी इज करेक्ट। 9 पे आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रमेय नहीं है? ये देखिए सवाल है
निम्न में से कौन सा अप्रमेय नहीं है, मतलब कि कौन प्रमेय है। तो 64 प्रकार का यही मान देंगे, करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब अप्रमेय है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, तो सम संख्या का रूप में हम लोग देखते हैं बच्चे 2m, जो 2n के रूप में हो या 2n के रूप में हो, ये संख्या हमारा सम संख्या होता है। बच्चे इस तरह से 10 आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं, आप खूब इसे अच्छी तरह से समझेंगे बच्चे, बनाएंगे और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपका क्वेश्चन और आपका डाल दिए जाएंगे यूट्यूब पे या फिर आपके फेसबुक पे, आप उससे बनाएंगे और कुछ क्वेश्चंस के ऐसे भी सेट किए जाएंगे जिससे आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो इस तरीके से मिला जुला करके आज हम लोग देख लेते हैं वास्तविक संख्या कंप्लीट हो गया। जो बच्चे थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे तो मुझे विश्वास है कि बच्चे जरूर लाभान्वित होंगे और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं बच्चे। अब थोड़ा सा हम लोग 1-2 सवाल और देख लेते हैं हम लोग, जो आपका लघु उत्तरीय सवाल है। चलिए बच्चे देखिए, कुछ वास्तविक संख्या में लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ फार्मूला हम लोग जान लें। मस्सा गुना लस्सा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, या दूसरी संख्या बराबर मस्सा गुना लस्सा बटा पहली संख्या। यहाँ पहली निकालना रहेगा तो दूसरी यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से मस्सा लस्सा, और ये 2 संख्या में से कोई एक और ये दोनों में से मस्सा लस्सा, माने ये 4 बातें हैं, मस्सा लस्सा पहली दूसरी, 3 इसमें दिए रहेंगे, एक को ज्ञात करना होगा। आप इस फार्मूले की सहायता से निकाल लेंगे। फिर कहा a बराबर b क्यूब प्लस r, जहां 0 लेस इक्वल टू r लेस देन b। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ध्यान देंगे कि a बराबर b क्यूब प्लस r, जहां 0 लेस इक्वल टू r लेस देन केवल b। यहां ध्यान रखेंगे क्या है ये, तो एक बात देखना चाहते हैं कि ये भाज्य है, b आपका भाजक है, c आप q आपका भागफल है और r आपका शेषफल है। हम लोग देखते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ r शेषफल है और b जो आपके हैं वहां पे क्या है, भाजक है। तो इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजकता या यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं, यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म का प्रयोग जब करते हैं, तो हम लोग a बराबर b क्यूब प्लस r के माध्यम से हम लोग सवाल को हल करते हैं और बहुत ही सटीक और सुव्यवस्थित स्ट्रॉन्ग ये फार्मूला है जिसके माध्यम से आप सवाल को डील कर लेंगे। चले हम पहला सवाल को डील करते हैं। बनाने के पहले चाहे जो भी हो, क्वेश्चन नंबर अगर आपके पास परीक्षा में दिया रहेगा 1 2 3 4, जो भी सवाल आपके पास दिए रहते हैं, 4 सवाल दिया गया है, तो सबसे पहले डील करने के पहले आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 को आप हल कर रहे हैं। आइए सर हल दे रहे हैं, इसका आंसर दे रहे हैं। क्या कहता है 2.47 रेक्टिंग है, वो b बटा q के रूप में लिखना है। हम मान लेते हैं कि लेट x बराबर 2.47 रेक्टिंग, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2.47 डॉट डॉट। ये रेक्टिंग का मतलब रिपीटेड होता है, बार बार रिपीट होता है बच्चे। अब क्या करना है कि मुझे दोनों तरफ 100 से गुणा कर देते हैं। जो ही 100 बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट जो है वो 2 डिजिट के बाद आ जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद देखते हैं कि जब पॉइंट हटाते हैं तो हमारे पास ये जब हटाएंगे तो हमारे पास नीचे जितना पॉइंट हमारे रहते हैं उतना हमारा एक का नीचे शून्य आता है। 100 बढ़ाया तो 2 डिजिट यहाँ पे आ गया, 2 शून्य आ गया, तो आप 247.47 डॉट डॉट इसी तरीके से आगे रिपीट होते चले जाते हैं। इक्वेशन सेकंड ले लिया। अब क्या करते हैं बच्चे, इस समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाव करने पर देखिए 100x में से x गया, 100x माइनस x बराबर, अब ये देखेंगे ये तो इतना से इतना यूं कट जाएगा, पॉइंट के इधर जो भी है, तो 247 माइनस 2। अब देखिए बच्चे जब इक्वल टू दिया गया है तो दोनों तरफ में हम लोग इंप्लाई लगाते हैं। ध्यान देना मैथमेटिक्स में लिखना ही तरीका है, लिख दिए अच्छे तरीके से, आंसर आ गया आपका फुल में फुल मार्क्स मिलता है। ये 19x
ये बचेगा 2 4 5। अब यहाँ पे आते हैं बच्चे x इज इक्वल टू 2 4 5 डबल लाइन कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये आंसर हो गया। इसे कॉपी कर लें बच्चे, लिख लें। आइए बच्चे प्रश्नोत्तर संख्या 2 आप देख लेंगे। इसे शिफ्ट करें कि √3 कोई भी सवाल होगा, √3 √2 √5 √11 √7 जो भी दे, एक संख्या एक क्वेश्चन को मैं बना देता हूँ, बाकी आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, इसके आधार पर बनेगा। संक्षेप में बनाते हैं बच्चे, हल करते हैं। मान लिया कि √3 एक प्रमेय संख्या है, p तथा q एक प्रमेय संख्या है, q नॉट इक्वल टू 0। अब इसे हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। √3 का स्क्वायर करेंगे, इधर भी p स्क्वायर q स्क्वायर हो गया। लिख दो दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए ये √3 का 3 आ गया, p स्क्वायर बाई q स्क्वायर आ गया। आप इंप्लाई देंगे यहाँ से 3 p स्क्वायर, यहाँ q इंटू हम q लिखते हैं, एक q को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 3q p स्क्वायर बाई q। देखिए बच्चे, देखना चाहते हैं हम लोग कि p और q में, यहाँ आते हैं तो p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी p और q में कोई ऐसा मान ही नहीं है कि जो सेम मिलता हो। उसी प्रकार से देखते हैं हम लोग कि p स्क्वायर और q में भी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि जैसे 4 है तो 2 गुना 2, यहाँ 8 है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो देखते हैं कि ये दो उभयनिष्ठ हैं, दोनों में मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा इसमें बातें नहीं है। तब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए p स्क्वायर और q में भी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। चलिए बच्चे इसे देखेंगे यहीं पे। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा तो 3q पूर्णांक होगा और ये भिन्न होगा। इसे आप फर्स्ट मान लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1 से 3q पूर्णांक है और p स्क्वायर q आपका क्या है, भिन्न है। लेकिन दिस इंप्लाइज भिन्न पूर्णांक बराबर क्या आया, भिन्न आया, जो संभव नहीं है। पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न होता है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि √3 जो है एक प्रमेय संख्या है। लिखेंगे हमारी इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि √3 एक, या इसे ऐसे लिखे बच्चे, लिखेंगे हमारी मान्यता गलत थी कि √3 एक प्रमेय संख्या है, इसलिए कहेंगे √3 एक क्या है, अप्रमेय संख्या है। चलिए बच्चे प्रूफ हो गया। चलिए बच्चे देखिए, एक सवाल है, यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 570 तथा 1425 का मसन कोई भी इस तरह से दे देगा तो आप उसको मसन निकाल सकते हैं। देखिए बच्चे, हमने समय बचाने के लिए आपको जल्दी में कर रहे हैं, जो भी संख्या आपका दिया रहेगा इस तरह से देखना कि सबसे बड़ी कौन है, उसे ए मान लेना, छोटा को बी मान लेना। हम लोग जानते हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां 0 लेस इक्वल टू r लेस देन b। a का मान 1425 रखा और यहाँ पे b का मान 570। बच्चे 1425 में हम लोग 570 से डिवाइड करते हैं, 2 मरतबा लगाते हैं तो 0
4 दूनी 14, 5 दूनी 10 एक 11, घटाने पर बच्चे हमारा 285 आता है। ठीक है, यानी कि अब इसके बाद हमारा देखें कि इसको गुना करने के बाद शेषफल हमारा 285 बचा। फिर अगला स्टेप में करते हैं कि जो बड़ी है उसे यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो 570 आया, शेषफल को यहाँ आया 285, फिर इससे भाग दे रहे हैं बच्चे, तो हम लोग देख रहे हैं कि 570 में 2 से लगा देते हैं तो 250 गुना 570 पूरे आ जाता है। 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 7 2 दूनी 4 1 5। इसका मतलब कि शेषफल 0 होगा। तो इसमें कहता है भाग एल्गोरिथम में कि जहां पे शेषफल 0 हो जाए और जो उसका भाजक हो, ठीक है, जो उसका देख रहे हैं हम लोग कि भाज्य बराबर है ना भाजक इंटू भागफल, तो जो भाजक हो वही हमारा मशा होता है। लास्ट में जब शेषफल 0 हुआ तब तो भाजक हमारा 285 हो गया, मशा हो गया। अब बच्चे कहता है एक क्वेश्चन और है कि दो संख्याओं का मशा, देखिए हम करेंगे इसे क्वेश्चन नंबर 3 4 है, शॉर्ट में बताना हमको है। मशा आपका दिया गया बच्चा 13, लसा आपका दिया गया है 182, उनमें से एक संख्या मान लो कि एक संख्या यानी कि पहली संख्या, चलो पहली संख्या आपको दिया गया है 26, तो पूछता है बच्चे दूसरी संख्या। चलिए इस फार्मूला को इस्तेमाल कर दीजिए, फटाफट आपको निकल जाएगा बच्चे। देख लीजिए आप, तुरंत फार्मूला मेरा लिखा हुआ था, आसानी से हो जाएगा। क्या लिखा था? दूसरी संख्या बराबर है ना मसा गुना लसा बटा पहली संख्या। चलिए इसी को हम इस्तेमाल करते हैं, इसको लिखते हुए अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, दिस इंप्लाइज दूसरी संख्या बराबर मसा आपके पास 13, लसा आपके पास 182 और पहली संख्या 26। काट दीजिए 13 गुना 26 और 2 से इसे काट दीजिए 91, यानी कि 91 इसका आंसर हो गया। चलिए बच्चे आप लोग देख लिया इस तरीके से पूरे चैप्टर को आज आप लोगों के बीच मैंने रखा। अब क्रैश कोर्स के माध्यम से ही इसको हम लोग क्रैश कोर्स ही कहें, गया गाइडेंस प्रोग्राम क्रैश कोर्स के लिए ही ये बनाया गया है ताकि कम समय में बच्चों को बेहतर से बेहतर मार्क्स दिलाया जा सके। मैं संतोष कुमार, प्लस 2 राम साहब उच्च विद्यालय फतेहपुर, गणित